नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों बादलों का डेरा ऐसा लगा है कि मानो आसमान को खुलने की इजाजत ही नहीं मिल रही हो। पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। कहीं झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दी है तो कहीं बूंदाबांदी ने उमस भरी गर्मी को और बढ़ा दिया है। बिहार के पश्चिमी हिस्सों से लेकर उत्तर पूर्वी जिलों तक मानसूनी गतिविधियां तेजी से सक्रिय हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी पुरवैया हवाओं और दक्षिणी पूर्वी दिशा से टकरा रही मानसूनी धारा ने पूरे प्रदेश को एक बार फिर से तेज बारिश के घेरे में ले लिया है। गया, भागलपुर, पटना और पूर्णिया जैसे जिलों में आज तेज बारिश के आसार हैं। गया में सुबह से ही बादल गहराए हुए हैं और दोपहर तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं भागलपुर और आसपास के इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। तेज बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली की व्यवस्था सीमित है, वहां सावधानी बरतना आवश्यक हो गया है। पश्चिम चंपारण, सीवान, गोपालगंज और सहरसा जैसे इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इन क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के भीतर 45 से 65 मिलीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और आने वाले घंटों में बारिश का सिलसिला और तेज हो सकता है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि इन इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन सकती है, खासकर निचले इलाकों में। स्थानीय प्रशासन ने पहले से ही राहत और बचाव दलों को सतर्क कर दिया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। तापमान की बात करें तो पटना और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब है। हल्की बारिश और बादलों के कारण धूप से राहत मिली है, लेकिन उमस बरकरार है। गया, नवादा और जमुई में भी तापमान कुछ इसी प्रकार बना हुआ है। हालांकि बारिश की वजह से दिन में गर्मी कुछ कम जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन शाम के समय वातावरण में चिपचिपाहट बढ़ जाती है। इस बीच नदियों की स्थिति भी चिंता का विषय बनती जा रही है। गंडक, कोसी और बागमती जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विशेष रूप से सुपौल, मधेपुरा और दरभंगा जैसे जिलों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। कोसी नदी अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है और उसके किनारे बसे गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। बिहार की स्वराज की नदियां अब अपना मिजाज बदलने लगी हैं और ऐसे में गांवों के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बिजली गिरने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। बीते 24 घंटों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात से कई जानें चली गईं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस समय बादलों में काफी अधिक चार्ज इकट्ठा हो रहा है, जिससे बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी और वैशाली जैसे जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। ग्रामीण इलाकों में लोगों से अपील की गई है कि वे पेड़ों के नीचे न रुकें, खुले मैदानों में न जाएं और मोबाइल का प्रयोग बारिश के दौरान कम से कम करें। राज्य में अगले 2 और 3 दिनों तक बारिश का यही सिलसिला बना रहेगा। दक्षिणी बिहार के इलाकों जैसे औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर और भोजपुर में भी भारी वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में आने वाले समय में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की जा सकती है। साथ ही इन स्थानों पर भी वज्रपात की चेतावनी दी गई है। बिहार के कई जिलों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और इसका असर गांव से लेकर शहर तक दिखाई दे रहा है। पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा और समस्तीपुर जैसे बड़े जिलों में बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश हो रही है। बीते कुछ घंटों के अंदर कई ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे किसानों को खेती में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो किसान धान की बुआई का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह बारिश संजीवनी से कम नहीं है। बारिश का सबसे अधिक प्रभाव उत्तर बिहार के इलाकों में देखा गया है,
जहां मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिलों में पिछले 24 घंटों में 30 से 40 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। इन इलाकों में कई नदियां भी उफान पर हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। कमला, बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दूसरी तरफ दक्षिण बिहार में मौसम थोड़ा मिला जुला है। गया, नवादा और औरंगाबाद जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जबकि कुछ स्थानों पर बादल सिर्फ मंडरा रहे हैं। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है, जो लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गया में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब है। बिहार के पश्चिमी हिस्सों की बात करें तो बक्सर, भोजपुर और सासाराम में मौसम अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए भी आने वाले 1-2 दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई है। साथ ही इन इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि बारिश के दौरान खुले स्थानों पर न रहें और बिजली चमकने के दौरान पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। मौसम विभाग की माने तो बिहार के अलग अलग हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। खासकर उत्तर और पूर्वी बिहार में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो धीरे धीरे सक्रिय होकर बिहार की ओर बढ़ सकता है। इसका असर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के रूप में देखा जा सकता है। इसका सीधा असर खेती पर भी पड़ेगा और जलस्तर में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर बिजली की बात करें तो मौसम विभाग ने चेताया है कि कुछ जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है। खासकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और मधेपुरा जिलों में इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के निवासियों से अपील की गई है कि वे मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर बनाए रखें और जरूरी एहतियात बरतें। स्कूलों में भी मौसम को देखते हुए समय सारणी में बदलाव किया गया है और कई जगहों पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर छुट्टियों की घोषणा भी हुई है। अब बात करते हैं नदियों की। गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान जैसी नदियों का जलस्तर सामान्य से ऊपर बना हुआ है, लेकिन फिलहाल कोई खतरे की स्थिति नहीं है। हालांकि भारी बारिश के कारण इन नदियों में उफान आ सकता है, इसीलिए संबंधित प्रशासन द्वारा सभी तटबंधों की निगरानी की जा रही है और कहीं से भी जल रिसाव की स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। गांवों में जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है, खासकर उन इलाकों में जहां नालियों और नदियों की सफाई समय पर नहीं हो पाई। ऐसे स्थानों में अब स्वास्थ्य संकट भी सामने आ सकता है, क्योंकि गंदे पानी के जमाव से मच्छरों की संख्या बढ़ने लगी है। कई जिलों में डेंगू और मलेरिया के मामले भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। इस बार की बारिश से जलाशयों और तालाबों में भरपूर जल भराव हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जो किसान मानसून की देरी से चिंतित थे, अब वे अपने खेतों में धान की रोपाई के लिए तेजी से जुट गए हैं। सरकार भी कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को सहायता देने में लगी हुई है, ताकि समय रहते फसल का काम पूरा किया जा सके। अंत में एक बार फिर आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां जल भराव की स्थिति है या नदी किनारे का क्षेत्र है, तो कृपया सतर्क रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। मौसम की जानकारी लगातार बदल रही है, इसलिए टीवी, रेडियो या मोबाइल ऐप्स से मौसम की ताज़ा जानकारी लेते रहें। इस मौसम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही अपडेट आपको रोज मिलते रहें, तो हमारे चैनल बिहार समाचार का साइट को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं।